नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इंडियन इकोनॉमी के इस वीडियो में। आज हम इंडियन इकोनॉमी के मुद्रा एवं बैंकिंग नामक टॉपिक का चौथा वीडियो करने वाले हैं, जिसमें हम 61 नंबर से लेकर 80 नंबर तक के प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। लेकिन उससे पहले आपके लिए एक ज़रूरी सूचना है। इस वीडियो में भी आपको एक ऐसा प्रश्न दिया जाएगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा, और वो प्रश्न 61 नंबर से लेकर 80 नंबर के बीच में कोई सा भी हो सकता है। तो इसलिए आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। 61 नंबर का प्रश्न है, व्यापारिक बैंकों द्वारा जनित साख का नियंत्रण कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन नंबर बी भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन नंबर सी वित्त मंत्रालय, और ऑप्शन नंबर डी है भारत सरकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारतीय रिजर्व बैंक। चलिए आगे बढ़ते हैं 62 नंबर के प्रश्न पर। 62 नंबर का प्रश्न है, भारत में करेंसी नोट जारी करता है? ऑप्शन नंबर ए वित्त मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी वित्त सचिव, ऑप्शन नंबर सी भारतीय स्टेट बैंक, और ऑप्शन नंबर डी है भारतीय रिजर्व बैंक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भारतीय रिजर्व बैंक। चलिए आगे बढ़ते हैं 63 नंबर के प्रश्न पर। 63 नंबर का प्रश्न है, भारत के विदेशी विनिमय संचय का प्रतिरक्षक है? ऑप्शन नंबर ए विदेश मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी वित्त मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी भारतीय स्टेट बैंक, और ऑप्शन नंबर डी है भारतीय रिजर्व बैंक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भारतीय रिजर्व बैंक। चलिए आगे बढ़ते हैं 64 नंबर के प्रश्न पर। 64 नंबर का प्रश्न है, भारत का केंद्रीय मुद्रा जारी करने वाला बैंक है? ऑप्शन नंबर ए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर बी भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन नंबर सी भारतीय रिजर्व बैंक, और ऑप्शन नंबर डी है बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भारतीय रिजर्व बैंक। चलिए आगे बढ़ते हैं 65 नंबर के प्रश्न पर। 65 नंबर का प्रश्न है, भारत में केंद्रीय बैंक के सभी कार्यों को कौन सा बैंक संपादित करता है? ऑप्शन नंबर ए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर बी बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर सी भारतीय स्टेट बैंक, और ऑप्शन नंबर डी है भारतीय रिजर्व बैंक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भारतीय रिजर्व बैंक। चलिए आगे बढ़ते हैं 66 नंबर के प्रश्न पर। 66 नंबर का प्रश्न है, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए वित्त मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन नंबर बी नीति आयोग द्वारा, ऑप्शन नंबर सी उद्योग मंत्रालय द्वारा, और ऑप्शन नंबर डी है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं 67 नंबर के प्रश्न पर। 67 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से
किस बैंक में कोई व्यक्ति अपना खाता नहीं खोल सकता है? ऑप्शन नंबर ए शहरी सहकारी बैंक, ऑप्शन नंबर बी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ऑप्शन नंबर सी भारतीय रिजर्व बैंक और ऑप्शन नंबर डी है अनुसूचित व्यापारिक बैंक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भारतीय रिजर्व बैंक। चलिए आगे बढ़ते हैं 68 नंबर के प्रश्न पर। 68 नंबर का प्रश्न है, वह भारतीय राज्य जिसका वित्तीय लेन देन भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से नहीं होता है? ऑप्शन नंबर ए सिक्किम, ऑप्शन नंबर बी गोवा, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश और ऑप्शन नंबर डी है जम्मू कश्मीर। तो साथियों इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं 69 नंबर के प्रश्न पर। 69 नंबर का प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की मुद्रा नीति का उद्देश्य नहीं है। दोबारा से बोलता हूँ, भारतीय रिजर्व बैंक की मुद्रा नीति का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना, ऑप्शन नंबर बी वांछनीय दिशा में सीधा क्रेडिट, ऑप्शन नंबर सी मुद्रास्फीति के दबाव को नियंत्रित करना और ऑप्शन नंबर डी है सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना। चलिए आगे बढ़ते हैं 70 नंबर के प्रश्न पर। 70 नंबर का प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कर नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर चुनिए। पहला है यह शीर्ष बैंक है, दूसरा है यह मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करता है, तीसरा है यह व्यापारिक घरानों को ऋण प्रदान करता है और चौथा है यह नाबार्ड के कार्यों का निरीक्षण करता है। और नीचे हमें ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है 1 और 2, ऑप्शन बी है 2 और 4, ऑप्शन सी है 1, 2 और 3 और ऑप्शन डी है 1, 2 और 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 4। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 71 नंबर का प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की लेखा वर्ष की अवधि क्या है? ऑप्शन नंबर ए अप्रैल से मार्च, ऑप्शन नंबर बी जुलाई से जून, ऑप्शन नंबर सी जनवरी से दिसंबर और ऑप्शन नंबर डी है अगस्त से जुलाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अप्रैल से मार्च। चलिए आगे बढ़ते हैं 72 नंबर के प्रश्न पर। 72 नंबर का प्रश्न है, रिजर्व बैंक के नोट निर्गमन विभाग के पास हर समय कम से कम कितने मूल्य का स्वर्ण कोष रहना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए 85 करोड़ रुपए, ऑप्शन नंबर बी 115 करोड़ रुपए, ऑप्शन नंबर सी 200 करोड़ रुपए और ऑप्शन नंबर डी है 300 करोड़ रुपए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 115 करोड़ रुपए। चलिए आगे बढ़ते हैं 73 नंबर के प्रश्न पर। 73 नंबर का प्रश्न है, इंपीरियल बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन नंबर ए 1955, ऑप्शन नंबर बी
1921, ऑप्शन नंबर सी 1930 और ऑप्शन नंबर डी है 1935। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1921। चलिए आगे बढ़ते हैं 74 नंबर के प्रश्न पर। 74 नंबर का प्रश्न है 10 रुपये पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? ऑप्शन नंबर ए वित्त सचिव भारत सरकार, ऑप्शन नंबर बी वित्त मंत्री भारत सरकार, ऑप्शन नंबर सी गवर्नर भारतीय स्टेट बैंक और ऑप्शन नंबर डी है गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक। चलिए आगे बढ़ते हैं 75 नंबर के प्रश्न पर। 75 नंबर का प्रश्न है भारतीय मौद्रिक नीति के बारे में निर्णय लेता है? ऑप्शन नंबर ए भारत के वित्त मंत्री, ऑप्शन नंबर बी भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन नंबर सी भारत के मुख्यमंत्री और ऑप्शन नंबर डी है अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारतीय रिजर्व बैंक। चलिए आगे बढ़ते हैं 76 नंबर के प्रश्न पर। 76 नंबर का प्रश्न है मध्य प्रदेश में करेंसी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए देवास, ऑप्शन नंबर बी नीमच, ऑप्शन नंबर सी होशंगाबाद और ऑप्शन नंबर डी है गुना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए देवास। चलिए आगे बढ़ते हैं 77 नंबर के प्रश्न पर। 77 नंबर का प्रश्न है भारत में 20 रुपये एवं इससे उच्च मूल्य वर्ग के नोटों की छपाई किस प्रेस में होती है? दोबारा से बोल देता हूँ। भारत में 20 रुपये एवं इससे उच्च मूल्य वर्ग के नोटों की छपाई किस प्रेस में होती है? ऑप्शन नंबर ए करेंसी नोट प्रेस नासिक रोड, ऑप्शन नंबर बी करेंसी नोट प्रेस देवास, ऑप्शन नंबर सी सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद और ऑप्शन नंबर डी है उपर्युक्त सभी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेंसी नोट प्रेस देवास। चलिए आगे बढ़ते हैं 78 नंबर के प्रश्न पर। 78 नंबर का प्रश्न है भारतीय करेंसी नोटों के पिछले भाग पर कितनी भाषाएं मुद्रित होती हैं? ऑप्शन नंबर ए 12, ऑप्शन नंबर बी 13, ऑप्शन नंबर सी 14 और ऑप्शन नंबर डी है 15। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 15। चलिए आगे बढ़ते हैं 79 नंबर के प्रश्न पर। 79 नंबर का प्रश्न है भारत में नोट जारी करने को कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए अधिकतम प्रत्ययी प्रणाली, ऑप्शन नंबर बी न्यूनतम आरक्षित प्रणाली, ऑप्शन नंबर सी आनुपातिक प्रत्ययी प्रणाली और ऑप्शन नंबर डी है नियत प्रत्ययी प्रणाली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के वीडियो के अंतिम और 80 नंबर के प्रश्न पर। 80 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन भारतीय मुद्रा व्यापार का अंग नहीं है? ऑप्शन नंबर ए IDBI, ऑप्शन नंबर बी ICICI, ऑप्शन नंबर सी UTI और ऑप्शन नंबर डी है RBI।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, RBI। तो साथियों, इसी प्रश्न के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और जो एक प्रश्न आपको दिया गया है उसका जवाब भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे इस टॉपिक के अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।